आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये पब्लिक नोटिस है 31/10/2022 का आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और इसका इंतज़ार जो है वो काफ़ी लोगों को था बहुत दिन से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जेएनयू से पीएचडी करना चाह रहे हैं। तो यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें नेट और जेआरएफ क्वालिफाइंग होता है, उनके जो फॉर्म है वो अलग से निकलते हैं जेएनयू में, और जो बच्चे एंट्रेंस से देना चाहते हैं उनके फॉर्म अलग से निकलते हैं। तो तकरीबन 1 महीने का इंतज़ार करने के बाद जेएनयू ने जो है वो अपने पीएचडी के फॉर्म निकाल दिए हैं जो एंट्रेंस से होंगे। अब इसमें हम देखते हैं कब से कब तक आपको जो है फॉर्म भरने हैं, क्या इस नोटिस में है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी रहता है वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो तकरीबन 20 दिन तक होंगे, 31 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक शाम के 5 बजे तक। और आप जो इसमें ट्रांजैक्शन फिल कर सकते हैं यानी कि फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं 20 नवंबर को शाम को, यानी कि रात को 11:50 तक जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आप में फॉर्म भरते वक्त कोई मिस्टेक कर दिया या कोई एरर है तो उसके लिए आपको 2 दिन का वक्त मिलेगा, 22, 23, 24, यानी कि 3 दिन का, 22 से लेकर 24 तक। और ये भी आपको 11:50 तक मिलेगा। अभी जो है डाउनलोड करने की तारीख जो है वो आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दे दी गई है 7, 8, 9 और 10 दिसंबर 2022, जिसमें आपको 3 घंटे का वक्त मिलेगा यानी कि 180 मिनट। और ये जो टेस्ट होता है ये सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपसे एमसीक्यू सवाल होते हैं। आपको एमसीक्यू सवाल पे ही क्या करना है, टिक करना होगा। ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम होगा। इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो टाइमिंग दी गई है वो 2 शिफ्टों में दी गई है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। और इसमें आप देख सकते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया था। और मीडियम ऑफ पेपर यहाँ पे इंग्लिश में होगा। अगर आपका कोई लैंग्वेज है जैसे हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, संस्कृत है, तो उनके पेपर आपको उसी लैंग्वेज में मिलेंगे, बशर्ते कि अगर उसमें रिसर्च का पोर्शन नहीं जोड़ा गया, क्योंकि अगर रिसर्च का ऑप्शन जोड़ दिया जाएगा तो वो आपका इंग्लिश में होगा। बाकी जो आपका सब्जेक्ट वाला होगा वो आपसे लैंग्वेज का, वो आपका लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि इसमें कितनी सीटें हैं, या इसमें कह सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है, वो आप लोग जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी साइटें दी गई हैं, इस पर भी जाके जो है आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था, जल्द ही मैं आपको एक पूरा प्रोसेस के साथ कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं, और इसकी क्या क्या सीटें कितनी हैं, किस कैटेगरी की कितनी है, सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी एक नए वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।